हे गाइस, देखते हैं ये कौन कौन इस फ्रूट को पहचान पाएगा। बताओ। आपको तो नॉलेज है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों ये फ्रूट तो कम ही खाए हैं, लो काट हो सकता है। ये फ्रूट बहुत खाया होगा आपने। आप बताओ मम्मी, कौन सा फ्रूट है? बेर होंगी। बेर तो नहीं है। आप वाली जनरेशन को नहीं पता तो फिर हमें कैसे पता होगा? टेस्ट करके देख लो। नहीं पता? बेर ही तो है ना, बेर नहीं है। इस फ्रूट का नाम मैं है ना लास्ट में रिवील करूंगा, वो है। लेकिन पहले पूछते हैं क्या चीज़ है। हाँ, खजूर है। उसे बेर से पता लग गया कच्चे खजूर। तो फाइनली इनको तो याद आ गया। तो अब नीचे जाके पूछ के आते हैं कि वो रिकॉर्गनाइज कर पाते हैं इस फ्रूट को या नहीं। तो लेके जाते हैं चाची जी के पास। हम उस ये कौन सा फ्रूट है पहले देख के बताओ, फिर टेस्ट करके बताना। बेर ना, बेर तो नहीं है। बेर ना, बेर नहीं है। पहचान करो इसकी। कौन सा फ्रूट है? ना, बेर नहीं है। टेस्ट करके देख, टेस्ट करके देख। नहीं आइडिया? नहीं आइडिया? मन पता लग गया। क्या? बीज से पता लग गया, खजूर। हाँ, खजूर है ये। जैसे कि सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल जाती है ना, वैसे इन लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिया तो पता लग गया इनको कि खजूर है ये। नहीं तो किसी को भी नहीं पता था। तो गाइस, आज सुबह सुबह एक पोपट हो गया। ये पीछे ऑटो रिक्शा दिख रहा है, इसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया बेचारे का, और मेरे को गाड़ी निकालनी है बाहर। और चलो, इसने शायद सरका तो लिया, अब निकल जाएगी गाड़ी आराम से। मेरे को ये डर था कि कहीं निकल ना पाए, पर अब तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो किस्मत भी अच्छी है कि सामने ही ऑटो रिपेयरिंग वाला मिल गया इसको। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि कश्ती वही डूबे जहाँ पानी कम हो। इसका ऑटो यहाँ खराब हुआ और बिल्कुल पीछे रोड क्रॉस करना है जस्ट, और ऑटो रिपेयरिंग वाले वहाँ पे है, तो इसका काम चल जाएगा। वेल, आज का ब्लॉग जो था, मैं एक सर्वे करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग के अंदर। पीछे मेरी साइकिल रखी दिख रही होगी आपको। ये अपने क्लिनिक के लिए न्यू साइकिल परचेज की है और इसको अब क्लिनिक पे लेके चलेंगे, लेकिन ब्लॉग इसके बारे में नहीं है। आज का जो ब्लॉग है ना, वो होने वाला है एक सर्वे। उसमें मैं ये देखूंगा कि मेरे शहर वाले लोग कौन सी कंपनी की गाड़ियां ज़्यादा चलाते हैं और कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा रोड पे दिखाई देगी। और फिर अगर इसको अच्छा प्यार मिलता है ना आप लोगों के द्वारा, तो फिर अगले किसी शहर में जाएंगे। ट्रैवल तो मैं करता ही रहता हूँ, तो फिर वहाँ भी यही सर्वे करके देखेंगे और फिर इस साल का फाइनल सर्वे बताएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा ब्रांड कौन सा यूज़ होता है इंडिया में गाड़ियों का, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रीफर की जा रही है लोगों के द्वारा। तो पहले गाड़ी को घुमा लेते हैं अच्छे से। ऑटो इसका यहीं खड़ा है और उसको मैकेनिक मिल जाएगा होपफुली, क्योंकि वो लोग बड़े खींच के काम करते हैं, बहुत जल्दी इसको ठीक कर देंगे। तो पहली हमारी कैमरे फ्रेम में गाड़ी आई है सिलेरियो, एंड मारुति सुजुकी की गाड़ी है। मोस्टली जो हाईलाइट होती जाएगी वो हम दिखाएंगे। अब ये एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है यहाँ पे, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो स्विफ्ट छोटे वाली है और एक डैटसन रेडिगो है, और बीच वाली एक फोर्ड की पुरानी गाड़ी है, वो तो शायद एक ही दिखी है, दूसरी दिखेगी भी नहीं। और अब चलते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन कौन सी गाड़ियाँ रास्ते में आती हैं। और ये देखो, इसको मैकेनिक मिल गया है और अब इसका भी ऑटो रिपेयर हो जाएगा। खुशकिस्मती ये है कि ये ऑटो रिक्शा था और थोड़ा धक्का लगाने से आगे हो गया, नहीं तो आज मेरे को भी लेट हो जाना था क्लिनिक के लिए। ये जो
देख लो 2 गाड़ियां हैं, अर्टिगा एंड इग्निस, दोनों सुजुकी की हैं। और इग्निस गाड़ी भी अच्छी है। ये एक और मारुति सुजुकी की गाड़ी ऑल्टो आई है, ये रिपेयर भी हो रही है, तो भी मारुति सुजुकी की गाड़ी है, ब्रेजा है। तो एक और मारुति सुजुकी की ऑल्टो। छोटी गाड़ियाँ आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में जाओगे जब भी, ऑल्टो गाड़ी तो आपको हर जगह दिखाई देगी। ऑल्टो का क्या है, क्रेज है लोगों के अंदर। एक तो क्या है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, मार्केट एरिया में भी चली जाती है आसानी से, और पहाड़ों पे तो इसकी पकड़ बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी लोग चलाते हैं। 800 भी चलती है वहाँ पे। तो ये होंडाई की i10 पुराना मॉडल है। रेनो कीगर, एक और वैगन आर खड़ी है सुजुकी की, और सामने से सुजुकी की इको KM पब्लिक स्कूल की बस। और ये होंडा WRV, टाटा नैनो 2 बिकाऊ भी खड़ी है, वैगन आर एंड स्विफ्ट है, दोनों सुजुकी की गाड़ियां हैं। एक i20 कॉर्नर में खड़ी है। मेनली अभी तक तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां ज़्यादा है, और बलेनो है, ऑल्टो खड़ी है, एक होंडा अमेज खड़ी है, किया कारेंस है, देन ब्रेजा है, और उसके पीछे इनोवा, और उसके पीछे रेनो क्विड है। रेनो क्विड भी आजकल देखने में ज़्यादा मिलती है, ऑल्टो की तरह ही इसको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। मेन छोटे शहरों में क्या है, गाँव में भी लगा लो आप, ये जो छोटी गाड़ियाँ है ना, ये काम देती हैं अच्छे से, कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, गलियों में भी, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। और कॉम्पैक्ट फैमिली, मतलब 5 बंदे तो चलो छोड़ो, 4 बंदे तो कम से कम आ ही जाते हैं। एक और ऑल्टो, एक स्कॉर्पियो N, उससे आगे i20 थी, फोर्ड इको स्पोर्ट खड़ी है, बोलेरो महिंद्रा की, इनोवा, और फिर मारुति सुजुकी की रिट्स, ये मेरे पास भी थी पहले, और एक ऑल्टो, एक i20 है। मेनली तो सुजुकी की गाड़ियाँ ही मिल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक स्विफ्ट, एक और, एक ऑल्टो, एक और, इधर क्रूज़र फोर्स मोटर्स की, ये एसेंट है हुंडई की, वैगन आर है, और ये वेन्यू गई, और ये महिंद्रा बोलेरो। वैसे फ़र्क देखो एरिया का भी होता है। अब जैसे मान लो यहाँ कोई पिकअप का एरिया होगा भाई, जहाँ से सवारियाँ उठाने वाला काम हो रहा है, वहाँ बोलेरो दिखेंगे आपको सबसे ज़्यादा। मैं रेनो ड्राइवर, एक और स्विफ्ट डिज़ायर, टाटा सुमो, बोलेरो सामने से आ रही है, तो सॉलिड गाड़ी है बोलेरो भी। एक और स्विफ्ट, एक देखो गार सीखंड सिखाने वाला के पास भी ऑल्टो है। एक और स्विफ्ट, एक किया सेल्टोस है, और XUV महिंद्रा की, एंड फिर एक और ऑल्टो, एक ब्रेजा। और इधर जो खड़ी हैं गाड़ियाँ, उनमें से मोस्टली सुजुकी की हैं। एक और रिट्स गाड़ी, एक और ऑल्टो, भाई साहब 2 ऑल्टो, कमाल हो गया। क्योंकि एक्चुअली ना मार्केट एरिया है, तो इसमें थोड़ा सा गैप कम होता है। एक स्विफ्ट डिज़ायर, एक i10, i20, ये दोनों गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं लोगों के पास, i10, i20 भी। एक और ऑल्टो, ये बोलेरो नियोज, एंड स्विफ्ट डिज़ायर अगेन, किया कारेंस, टाटा नेक्सॉन, वैगन आर, और ये अमेज, और रिट्स, XUV 300, क्रेटा भी काफ़ी पॉपुलर, बलेनो काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है, क्रेटा भी बहुत लोगों की पहली पसंद है। वरना
ये देखो तूफान, हरियाणा रोडवेज जिंद। एक बार हम लोग मनाली थे और भाई वहाँ तगड़ा स्नोफॉल, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, इतने में आ गई जींद की गाड़ी हरियाणा रोडवेज। उस भाई ने यार हमें क्या परफेक्ट तरीके से अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचाया। और रोडवेज गाड़ी को मतलब उस टाइम के रोडों पे, आज के टाइम में तो हाईवे है उधर बहुत बढ़िया है, चलाते थे ये लोग, बहुत खतरनाक चलाते हैं। ये पंच टाटा की ये भी गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोगों के पास होती जा रही है। और वो भी टाटा की गाड़ियाँ मजबूत बहुत हैं। वैगनार एक और, अभी रेनो स्विफ्ट की दोनों, टोयोटा इनोवा, स्कॉर्पियो थी और अमेज थी। तो टैक्सी गाड़ियों में अमेज भी ज़्यादा खड़ी है, जहाँ जहाँ टैक्सी स्टैंड है ना उधर उधर देखिए आप, पुरानी अमेज है, एक स्विफ्ट है, एक और स्विफ्ट है। लोगों का विश्वास स्विफ्ट के ऊपर है। मैंने देखा है ज़्यादातर गाड़ियाँ ब्रेजा, स्विफ्ट एंड ऑल्टो है। एक और ब्रेजा है देखो ये रही, एक एल्केजार हुंडई की, इग्निस एक और ऑल्टो। ये इग्निस आती हुई बाहर यहाँ से। कैमरे में नहीं दिख रही, लेकिन मेरी नज़र जहाँ भी जा रही है ना, मेरे को ज़्यादातर स्विफ्ट ही दिखाई दे रही है। सारे लोग सुबह सुबह बसों से उतर के अपने अपने काम पे। ब्रेजा का न्यू वर्जन, एक और स्विफ्ट, एक क्रूज़र इंडिका टाटा की पुरानी गाड़ी है काफ़ी, एक ब्रेजा उसके पीछे, एक और सुजुकी की अर्टिगा। क्रेटा सामने से आते हुए, ये वेन्यू हुंडई की। हुंडई वर्सेस सुजुकी होने वाला है आज का कंपटीशन, दिख रहा है। स्विफ्ट डिज़ायर बाजी मार गई है इसमें, एक और स्विफ्ट डिज़ायर, दो तो आपने अभी अभी में देख ली। बहुत ज़्यादा स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट वीडीआई, ये गाड़ियाँ ही हैं लोगों के पास। और फिर इससे सेकंड नंबर पे अगर हम चलें तो फिर ऑल्टो, क्रेटा एंड ब्रेजा, इनके बीच में ही मुकाबला है। तो इधर की जो चॉइस थी वो मैंने आज आपको दिखाई, और थोड़ा दिखा देते हैं। एक और ऑल्टो देख लो, एक और स्विफ्ट डिज़ायर सामने से आती हुई। और बाकी क्या है, जैसे टाइम का भी फ़र्क होता है, जगह का भी फ़र्क होता है। मान लो चंडीगढ़ जाएंगे तो हमें हो सकता है बेलेनो एक और एक टाटा की इलेक्ट्रिक टिएगो। जो मुड़ी है वो टाटा की एल्केजार थी, एल्केजार एल्ट्रोज थी। एंड धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे भाई, हमारी मांगे पूरी करो। और ये देखो ड्राइविंग स्कूल वालों ने भी ऑल्टो रखी हुई है। तो मारुति सुजुकी जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड इस एरिया में है। भिवानी में मैंने एक वीडियो बनाई है। एक और मारुति बलेनो, एक और वैगनार मारुति की गाड़ी है सेम ये भी। क्योंकि इसका एक रीज़न भी है, मेरे पास भी पहले मारुति की गाड़ी थी। एक तो इनके स्पेयर पार्ट्स कम कीमत पे मिल जाते हैं और बहुत इजीली मिल जाते हैं, और हर जगह सर्विस सेंटर होते हैं। एक और वैगनार, फोर्ड की इको स्पोर्ट, क्रेटा एंड i10। तो इस यही रीज़न है कि सुजुकी की जो गाड़ियाँ है ना ज़्यादा बिकती हैं। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ही लाइफस्टाइल, ये देखो दो सुजुकी की एक साथ बलेनो, दोनों लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है। मान लो आपकी गाड़ी 10 दिन के लिए चली गई तो आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ऐसा सुजुकी के केस में होता तो है भाई, मान लो ज़्यादा ही कोई डैमेज है तो हो जाता है, लेकिन फिर भी सुजुकी के पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत कम दाम पे मिल जाते हैं। तो वही रीज़न है कि लोग सुजुकी प्रेफर करते हैं। देखो XL6 है, ये भी सुजुकी की गाड़ी है। और भाई अब पहुंच गए क्लिनिक पे और अपना
जो स्टैटिक साइकिल मैं लेके आया हूँ उसको अपने क्लिनिक पे रखवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से पुरानी वाली जो साइकिल थी वो मैंने किसी को देनी थी और वो अब दी गई है, तो नई साइकिल मैं लेके आया हूँ परचेज़ करके। एक और सुजुकी फॉर्चूनर, और यहीं अपने इस काउंट को ख़त्म करते हैं।